हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर इम्पॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर अगेन बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर कोविड शेयर से रिलेटेड। और यहाँ पर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम यहाँ पर 3 बजने वाला है और स्टॉक एज ऑफ नाउ हमें 1% की तेज़ी के साथ में देखने को मिल रहा है। हालांकि आज की बात की जाए तो पूरी बाज़ार के अंदर आज हमें एक गैप अप ओपनिंग होते हुए देखने को मिल रही थी, बट यहाँ पर जो चीज़ें वो हमें उलट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। स्टॉक अगेन दबाव में है। आज के दिन 6% तक स्टॉक हमें तेज़ देखने को मिल रहा था, वो अब एज ऑफ नाउ देखा जाए तो 1% की तेज़ी के साथ में देखने को मिल रहा है और अपने डे लो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अब ऐसे में क्या सिचुएशन बन सकते हैं, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और टोटल आज की वीडियो में हम 4 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, जिससे आपको रोड मैप मिलने में काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच आउट कीजिएगा। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। अगर नहीं देखी तो बिल्कुल से उनको भी वॉच आउट कीजिएगा, आपको काफ़ी चीज़ें जो है समझ में आएंगी। अब यहाँ पर आप देखिए दोस्तों, स्टॉक जो है ₹2.18 की बढ़त के साथ में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि आज के दिन हमें काफ़ी अच्छी तेज़ी स्टॉक के अंदर बनते हुए देखने को मिली थी, जहाँ पर ₹222 का हाई लगते हुए देखने को मिला। अब ये सारे पॉइंट जो है हम अपने टेक्निकल्स के ऊपर बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर अगर सपोर्ट की बात की जाए तो करंट यहाँ पर ₹210 के ऊपर लो आज के दिन लगते हुए देखने को मिल रहा है। ये भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एंड यहाँ पर देखा जाए तो स्टॉक की जो करंट पी रेशियो है वो 260 के ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। एंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा था यहाँ पर 247 तक पी आ गई थी। एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक की पी जो है 260 अगेन जाते हुए देखने को मिल रही है। और मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में ही आपको कहा था कि यहाँ पर जो स्टॉक है मुझे थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हुए अगर देखने को मिलेगा तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी कंपनी के लिए भी, और यहाँ पर इन्वेस्टर्स के लिए भी काफ़ी अच्छे मौके मिलेंगे। यहाँ पर नंबर 1 पॉइंट, अगर करंट मार्केट सिनेरियो की बात की जाए तो आज की डेट में स्टॉक जो है अपने प्रीवियस क्लोज से 1 से 1.5% जो है तेज़ देखने को मिल रहा है। और एज ऑफ नाउ स्टॉक जो है ₹113 के आसपास ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। लो आज के दिन हमें ₹210 का लगते हुए देखने को मिला। बहरहाल हाई आज के दिन ₹222 का लगते हुए देखने को मिला। इंटरडे बेसिस के ऊपर देखा जाए तो स्टॉक जो है अभी भी हमें मोमेंटम में देखने को मिल रहा है। एंड बीते 1 साल के अंदर स्टॉक ने अभी भी आपको 800 प्लस जो है रिटर्न जनरेट करके दे दिए। इट मीन्स स्टॉक अभी भी आपके लिए एक मल्टी बैगर देखने को मिल रहा है। सेकेंड नंबर की बात की जाए, मैंने कहा कि आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो देखी है तो इस वीडियो को बहुत अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। हाल ही में क्या बड़े बदलाव हुए, क्योंकि आप सभी को पता है पिछले 2 दिनों में यहाँ पर काफ़ी नई चीज़ें घटते हुए देखने को मिल रही हैं। एंड यहाँ पर मेरली 2 चीज़ें जो हैं काफ़ी हद तक हमें कामकाज करते हुए देखने को मिल रही है। एक तो ये कि इनके मैनेजमेंट ने जो है अपनी Q1 की जो अर्निंग्स को लेके जो यहाँ पर कमेंट्री दी है, ये स्टॉक को काफ़ी अच्छा बूस्ट देते हुए देखने को मिली। कि ये खाली एक कमेंट्री नहीं थी, क्योंकि इनका जो हिस्टोरिकल डेटा जो बताता है ये सबसे बड़ा जो क्वार्टर है वो रह सकता है। एंड ऐसे में कंपनी के स्टॉक प्राइस का रॉकेट बनना एक स्वाभाविक बात थी। ये चीज़ें हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कई बार डिस्कस की हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी की दोस्तों सेल्स बढ़ेंगी, उनके रेवेन्यू ग्रो होंगे, तो अल्टीमेटली उनके स्टॉक प्राइस भी आपको ग्रो होते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ना केवल सिर्फ रिटेल निवेशक बट बड़े निवेशक भी ऐसी कंपनियों की तलाश में रहते हैं। एंड जिसकी वजह से हमें बीते 1-2 दिन में यहाँ पर हमें 128 करोड़ की जो है ये भी ब्लॉक डील होते हुए देखने को मिली। यानी कि बड़े इन्वेस्टर्स जो हैं उनका भी रुझान कंपनी की तरफ आते हुए देखने को मिल रहा है और वो भी कंपनी के अंदर जो है अपनी दिलचस्पी ले रहे हैं। यहाँ पर अगर रेवेन्यू की बात की जाए, ये भी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है कि यहाँ पर जो इनके रेवेन्यू है वो 660 करोड़ तक यहाँ पर इंक्रीज हो सकता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर 10% का इजाफा है। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि मार्केट ना केवल सिर्फ इंटरनेशनल बट डोमेस्टिक भी काफ़ी अच्छा करते हुए देखने को मिल रहे हैं। इंटरनेशनल बात की जाए तो यहाँ पर नेदरलैंड के साथ में कंपनी की काफ़ी अच्छी डील होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि सप्लाई चेन के साथ में। एंड यहाँ पर अगर इंडियन मार्केट की बात की जाए तो यहाँ पर जो वाटर लुब्रिकेट है इसके अंदर कंपनी का जो कंजप्शन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। थर्ड पॉइंट जो कि ज़्यादातर लोग मिस कर जाते हैं, बाज़ार हमेशा आपको एक तरफा ऐसे रॉकेट की तरफ ही देखने को नहीं मिलती। बाज़ार के अंदर आपको एक डिप भी देखने को मिलता है, जिसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। एंड एज ऑफ नाउ स्टॉक जो है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि एज ऑफ नाउ आपको सावधान
हो जाना चाहिए, क्योंकि स्टॉक ने आपको पहले ही एक अल्टीमेट दे दिया कि स्टॉक के अंदर आपको इतनी बड़ी भी गिरावट देखने को मिल सकती है, जो कि 20% के हमने इन दिनों बाज़ार के अंदर एक फ्री फॉल भी देखा है। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो स्टॉक हमें कुछ दिनों से प्रॉफिट बुकिंग के इंडिकेशन देते हुए देखने को मिल रहा है, और मैं हर एक वीडियो में कह रहा हूँ कि यहाँ से आपको थोड़ा सा कॉशियस रहने की आवश्यकता है। अगर कंपनी के अंदर गिरावट आती तो क्या ये कंपनी की वजह से? बिल्कुल नहीं। कंपनी एक स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल एंड बिजनेस बेस्ड कंपनी है। ये प्रॉफिट बुकिंग है जो आपको देखना स्वाभाविक हो सकता है इन दिनों। बीएस गिरावट की बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पर आपको एक पैनिक सेलिंग देखने को मिली थी। वो क्यों देखने को मिली थी? क्योंकि यहाँ पर यूएस और ईरान की जो टेंशन थी, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल है इसके प्राइस के अंदर सडन यहाँ पर सर्ज देखने को मिला, जिसकी वजह से सेंसेक्स लगभग यहाँ पर 1350 पॉइंट तक गिर गया था। और इसकी वजह से ये जो कंपनी है इसके अंदर भी हमें 20% का जो है लोअर सर्किट लगते हुए देखने को मिला था, हालांकि ये बिल्कुल कम समय के लिए था। चौथा पॉइंट ये है दोस्तों, कौन यहाँ पर कौन सा इंडिकेटर आपको बता रहा है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बाज़ार आपको क्या बता रहा है इससे ज़रूर आपके पोर्टफोलियो में फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि बाज़ार आपको बीते 3-4 दिनों से यहाँ पर रुझान दे रहा है कि भैया यहाँ से आप संभल जाइए, क्योंकि ये वाला जो लेवल है जो हमने अपने टारगेट रखे थे 225 रुपये के, ये वाला जो लेवल है ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल है। इसको तोड़ने के लिए एज ऑफ नाउ देखा जाए तो स्टॉक के अंदर हमें 92 मिलियन के जो है, या आप कह सकते हैं 92 मिलियन से ऊपर के वॉल्यूम हमें देखने को मिल रहा है, और स्टॉक के अंदर जो है दबाव देखने को मिल रहा है। एंड एज ऑफ नाउ देखा जाए तो सेलर्स इसके अंदर जो है 75% तक देखने को मिल रहा है, और 25% एज ऑफ नाउ भी हमें बायर देखने को मिले। इट मीन्स यहाँ पर 100 में से 75 लोग यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग करते हुए देखने को मिल रहे हैं, और मात्र यहाँ पर 25 लोग ही खरीदारी करते हुए देखने को मिल रहे हैं। एंड भले वो लोग हैं जिन्होंने हाई के ऊपर आज के दिन भी या फिर प्रीवियस डेज में भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की, क्योंकि ये वाला जो लेवल है ये एज ऑफ नाउ कंपनी के लिए काफ़ी क्रूशियल हो सकता है ब्रेक करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स देखेंगे तो बीते 3-4 दिनों में यहाँ पर वॉल्यूम के अंदर काफ़ी अच्छा इजाफा आया है। अगर लास्ट ट्रेडिंग से की यहाँ पर बात की जाए इस वाले गिरावट की, तो यहाँ पर उतने खास वॉल्यूम देखने को नहीं मिले थे जितने कि आज हमें देखने को मिल रहे हैं। 92 मिलियन यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर जो गिरावट है वो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर हमें ऊपरी स्तरों से देखा जाए तो स्टॉक एज ऑफ नाउ भी 5% हमें नीचे आते हुए देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं या फिर जो मोमेंटम ट्रेडर हैं उनको अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ज़रूर से लगाने चाहिए। एंड बाज़ार ने आपको एक जो रेंज दी हुई है इसको बिल्कुल से आप नोट करके रखिएगा, क्योंकि ये ब्रॉडर रेंज है। स्टॉक ने आपको पहले ही अल्टीमेट दे दिया कि मैं भैया अगर ऊपर से गिरूंगा तो यहाँ पर 20% भी मैं किसी दिन यहाँ पर गिर सकता हूँ। ये आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आप समझदार हैं बिल्कुल से आप इसको समझ सकते हैं। अगर आप एक सिर्फ ग्रीनरी को देखते हैं और कि बाज़ार आज अगर गिरा है तो कल यहाँ से वापस से चढ़ जाएगा, तो ये इस भरम में बिल्कुल से ना रहे। आप अपने स्टॉप लॉस के साथ ज़रूर से होल्डिंग बनाइए। बहरहाल आप चाहें तो इस कंपनी को 1 साल के लिए होल्ड करें या फिर आप 2 साल के लिए होल्ड करें। लेवल बाय लेवल आप अपने स्टॉप लॉस जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो कंपनी के पास में एज ऑफ नाउ पहला जो लेवल है जो कि एक ब्रेकेबल लेवल है, यहाँ पर 210 रुपये के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही है। अगर निची बात की जाए तो यहाँ पर आपको जो अगेन देखने को मिलेगा 207 रुपये का एक लेवल देखने को मिलेगा। एंड अगेन यहाँ पर आपको 200 रुपये का निचली ओर एक साइकोलॉजिकल लेवल देखने को मिलेगा। अगर ये 200 रुपये का लेवल ब्रेक होता है तो अगेन आपको वही लेवल का सामना करना पड़ेगा जहाँ पर स्टॉक हमें वापस से आते हुए देखने को मिला था, जो कि 180 रुपये से लेके 175 रुपये तक स्टॉक जो है नीचे आपको फिसलते हुए भी देखने को अगर मिल जाए। तो ऐसे में आपको बिल्कुल से किसी भी तरह की हैरानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं बीते 3 से 4 वीडियोज़ में आपको ये सारी चीज़ें बताते आ रहा हूँ। इनकेस आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन क्यूरी चल रही है, आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। और आपको क्या लगता है कि स्टॉक प्राइस जो है यहाँ से करेक्ट होगा या फिर यहाँ से अगेन अपने जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है, या आप कह सकते हैं नेक्स्ट जो टारगेट है यानी कि 235 रुपये, यहाँ तक जाने का दम रखता है? आपको क्या लगता है? आप चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मेरे साथ शेयर कीजिए। इनकेस मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ दोस्तों आपको अच्छी लगती है, नीचे लाइक का बटन है उसे प्रेस करके मुझे इनकरेज ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ, गॉड ब्लेस।